आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं भी पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। आइए अब हम सब उस महान परमेश्वर की आराधना में चलते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश, आया मसीह जग में पापों का करने नाश। खून की धारा बहती चुरी से, जिसमें धोए सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। खून की धारा बहती चुरी से, जिसमें धोए सब दाग। खोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश, आया मसीह जग में पापों का करने नाश। पापों का करने नाश, पापों का करने नाश। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आयत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, और आयत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आइए अब हम जब उस महान परमेश्वर के बारे में जानते हैं और उसके वचन में चलते हैं। आइए हम जब परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो आज के प्रचार में मैं आप लोगों को परमेश्वर के बारे में ये बताऊं कि क्या होता है कि हम एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। तो आइए हम जब वचन में चलते हैं तो फिर जहाँ तक आप जानते हैं कि यीशु मसीह ही जल्दी आने वाला है, सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर इस दुनिया में, इसे हमें अब खुद को तैयार करना होगा, खुद को रेडी करना होगा। और तो आप ये जानते हैं कि हमेशा हमसे बहुत प्यार करता है, हमें बहुत गिफ्ट देता है, हमारे चैलेंजेस में, हमारे प्रॉब्लम में हमारा साथ देता है। पर क्या होता है अगर हम अपनी एक ही दिक्कत को बार बार दोहराते रहते हैं, क्योंकि हमारी भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी भी अपनी एक
भी एक जिम्मेदारी होती है जिसे हमें निभाना पड़ता है। परमेश्वर हमारे साथ अच्छा काम कभी कर सकता है अगर हम खुद उसके वचन को जाने, खुद उसके बारे में जाने। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को ठुकरा देते हैं या तो उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। तो फिर आज हम लोग इसी छक के बारे में जानने वाले हैं। तो फिर इस छक के बारे में आप लोगों को एक एग्जाम्पल की मदद से बताऊंगी। तो फिर एक बार एक लड़का था। वो लड़का कई सालों से बीमार था। जब वो लड़का बचपन में 8 या 7 साल का था तब उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसे बहुत बुखार आ गया था। उसे हार्ट अटैक आ गया था जिस वजह से वो कई वक्त तक, कई सालों तक हॉस्पिटल में ही रहा, जिस कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा और वो हॉस्पिटल से बाहर ही दुनिया में नहीं जा पाया। वो लड़का हमेशा सोचता रहता। जब वो लड़का हॉस्पिटल में पहली बार एडमिट हुआ था तब उसने सोचा कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकूँगा, मैं कभी भी बाहर नहीं जा सकूँगा, मैं नहीं बच पाऊँगा। वो लड़का हमेशा इन सारी बातों के बारे में सोचा था। कई दिन बीत गए, कई सारे साल बीत गए, मगर वो लड़का ठीक नहीं हो पाया। मगर फिर एक दिन एक पास्टर उस हॉस्पिटल में उस लड़के के पास आया। उस पास्टर ने उस लड़के से पूछा कि तुम आके ये क्यों कह रहे हो कि तुम ठीक नहीं हो पाओगे, तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। तब उस लड़के ने कहा कि जब मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, उस लड़के ने पास्टर से कहा कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरी बीमारी बहुत ज़्यादा है और यहाँ तक कि मेरे लंग्स और मेरी नसों में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। मेरी नसों में किसी तरह का डैमेज हो गया है, जिस वजह से मेरे दिल की जो नसें हैं वो भी डैमेज हो गई हैं, जिस वजह से मुझे ये दिल की ब्लॉक जैसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। इससे मुझे लगता है कि मैं बच नहीं सक पाऊँगा क्योंकि मेरी सांसें मेरे दिल की सांसों पर ही चलती है। क्योंकि ये बात सच है कि हम इंसानों की सांसें हमारी दिल की सांसें पर चलती हैं, मगर बाइबल का वचन कहता है कि इंसान हर एक जो रोटी से जिंदा रह पाता है तो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। हर एक उस वर्ड से जो परमेश्वर अपने मुंह से निकालता है, हर एक उस शब्द से जो गॉड अपने मुंह से निकालता है, उससे कहता है। तब उस पास्टर ने उस लड़के से कहा कि क्या तुमने एक बार इस बारे में सोचा है कि क्या तुम ठीक हो पाओगे। तब लड़के ने कहा कि हाँ, मुझे पक्का लगता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो पास्टर ने लड़के को एक पहिए का एग्जाम्पल देकर उसे कहा कि समझो कि एक पहिया है, एक व्हील है, और अगर तुम मुझे अपनी कार में एक रास्ते पर चलाते हो जिसमें थोड़े ही से गड्ढे होते हैं, जिसके कारण तुम्हारी कार में कई सारे छेद के पहियों में कई सारे छेद होने लगते हैं, होज होने लगते हैं, जिस वजह से तुम सोचने लगते हो कि ये कार ख़राब हो जाएगी और मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, जिस वजह से तुम वो कार को चलाना नहीं चाह रहे होते हो, जिस वजह से वो कार कई सालों तक जम जाती है और ख़राब हो जाती है। और कार का पहिया जो होता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तब वो पास्टर लड़के से कहता है कि अगर तुम मेरी बात कोई कार होती तो तुम क्या करते। वो लड़के ने पास्टर से कहा कि तो मैं उस कार को ठीक कराता और हिम्मत करके उसे चलाता और ये बात की ज़्यादा टेंशन नहीं रखता। तब वो पास्टर ने कहा कि तो तुम आके एक बात की क्यों टेंशन रखते हो कि तुम ठीक नहीं हो पाओगे और तुम यही एक बात को दोहराते रहते हो। जैसे वीर में हमेशा ठोकर लगती आती थी, वैसे ही तुम भी हमेशा इसी बात को क्यों दोहराते हो कि तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। निश्चय यही बात हमारे साथ होती है। हम पर जब भी कोई दिक्कत आती है, जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम हमेशा प्रॉब्लम से छूटने के बावजूद भी उस बात को हमेशा दोहराते रहते हैं, उस बात को हमेशा परमेश्वर से कहते रहते हैं, क्योंकि हमारी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं प्रचार से आप लोग को ये समझाना चाहती हूँ कि वो पहिए की तरफ से उस सर्कल की तरह ही हम लोग भी अपने जीवन के पूरे सर्कल में अपनी प्रॉब्लम को और अपने वर्ड्स को डालते हैं।
परमेश्वर से कहते हैं क्योंकि ये दुनिया वर्क के अनुसार चलती है। ये फाइट जो हम लोग शैतान से जब लड़ते हैं और परमेश्वर के ओर आते हैं तो हमारे मुंह से जो भी एक शब्द निकलता है वो हम निकाल देते हैं। कभी तो हम परमेश्वर के अच्छे शब्द निकालते हैं तो कभी हम लोग शैतान की तरफ से बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जिस वजह से क्या आप लोगों ने ये भी सोचा है कि आखिर हम किस चीज़ की मदद से शैतान से लड़ पाते हैं? हम शैतान से शब्दों की मदद से ज़्यादा लड़ पाते हैं, क्योंकि अगर शैतान हम पर हावी होने लगता है तो फिर हम लोग जो होते हैं हम लोग परमेश्वर को ही सिर्फ याद करते हैं और अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अपने वर्ड्स में परमेश्वर से की बात के साथ उसका भरोसा और उसका विश्वास भी डालते हैं ताकि शैतान हमसे दूर हो जाए। मगर जब आप लोग गुस्से में आकर, किसी दिक्कत में पड़कर, किसी मुश्किल में पड़कर जब अपने मुंह से कोई ऐसा वर्ड निकालते हैं, कोई ऐसी बात अपने से या परमेश्वर कहते हैं जिससे परमेश्वर को दुख पहुंचता है, परमेश्वर को ठेस पहुंचती है, तब की आप लोगों ने सोची है। उस पाता ने उस लड़के से कहा था कि जब से उस व्हील में उस पहिए में, उस सर्कल में ठोकर आती हैं, वैसे ही कि तुम हमेशा ये दोहराते रहते हो कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, यह हुआ। तुम हमेशा ये बात खुद से कहने के साथ साथ परमेश्वर से कहकर उसे दुख पहुंचाते हो, जिस वजह से तुम कभी ठीक नहीं हो पाए हो। इसलिए उस पाता ने उस लड़के को परमेश्वर का वचन बताया और कहा कि वो परमेश्वर पर थोड़ा सा भरोसा रखे। तब उस लड़के ने उस दिन के बाद से फिर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया और उसे अपने पापों के क्षमा मांगी और एक ही बात को बार बार दोहराने के लिए, ऊपर भरोसा ना करने के लिए कि ऊपर उसे प्रार्थना में क्षमा मांगी कि अपने लिए। तब अब उस लड़के ने फिर उसके बाद कुछ 2 ही दिनों में दो या एक ही दिन में वो लड़का तुरंत हॉस्पिटल से फ्री हो गया। वो का तुरंत ही अपनी बीमारी के तो उनसे फ्री हो गया, मुक्त हो गया, क्या बिल्कुल ठीक हो गया। क्या तब उस लड़के ने जिस बात समझ ली थी कि निश्चय ये है कि हम लोग हमेशा अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। जो दुनिया किन चीज़ों से या आमतौर पर ज़्यादा किन चीज़ों से चलती है, हम लोगों के मुंह से चलती है, हमारी वर्ड से चलती है। हम अपने मुंह से परमेश्वर के क्या निकालते हैं, हम अपने मुंह से अपनों के क्या निकालते हैं, हम अपने मुंह से शैतान के क्या निकालते हैं, हम अपने मुंह से अपने क्या निकालते हैं। क्या हमें इन बातों पर कभी ध्यान दिया है? हम लोग जो होते हैं, हम लोग कभी ही परमेश्वर से वो वर्ड्स कहते हैं और जब भी हमारी दिक्कतें हम पर बढ़ जाती है तो फिर हम हमेशा उन दिक्कतों को दोहराते रहते हैं, जिस कारण परमेश्वर हमारी मदद नहीं कर पाता है। क्योंकि हमारी भी अपनी जिम्मेदारी होती है कि अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पास आ रहा है, हमारी मदद करे, तो चीज़ के हमें उस पर भरोसा करना सीखना होगा। एक ही बात को बार बार दोहराना बंद करना होगा। अपने व्हील को साफ सुथरा बनाना होगा, अपनी पूरी लाइफ के सर्कल को, अपने जीवन के पूरे पहिए को ठीक से साफ करना होगा, पूरी तरह ठीक करना होगा, ताकि हम लोग ठीक से खुद को सुधार सकें और परमेश्वर की ओर चल कर जा सकें और ये समझ सकें कि एक ही बात को दोहराने से कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग अपने मुंह से उन सारे वर्ड को बोलते ही चले जाते हैं तो हम परमेश्वर को खुद से दूर करते ही चले जाते हैं। इसलिए कि अगर आप लोग अभी भी अपनी प्रॉब्लम के कारण उन्हीं प्रॉब्लम को बार बार परमेश्वर से दोहराते हैं तो उन प्रॉब्लम को दोहराना बंद कीजिए और परमेश्वर के बारे में एक बार सोचिए और उन सारी ही दिक्कतों को भूल कर एक बार परमेश्वर पर भरोसा करिए, एक बार परमेश्वर पर ट्रस्ट कीजिए। फिर वह खुद आपकी सारी मुश्किलों को दूर कर देगा, आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। और मैं इसी प्रचार से आप लोगों को यही समझाना चाहती थी कि आप लोग एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, जिनके कारण आप लोग को परमेश्वर को दुख पहुँचाते हैं, जिस वजह से आप लोग अपने मुँह से वो वर्ड निकालते हैं जो परमेश्वर को दुख पहुँचाती है। इस दुनिया में हम शैतान से सबसे ज़्यादा लड़ाई करते हैं और हमारा सबसे बड़ा वेपन होता है, वो होते हैं हमारे वर्ड्स, हमारे शब्द जो हम शैतान से कहते हैं ताकि हमारे पास परमेश्वर आता ही चला जाए। वैसे ही ये हमारे काम का भी एग्जाम्पल देता है क्योंकि ये सच है कि ये माना कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए,
है, मगर ये तभी हो सकता है अगर हम उन कामों को बार बार दोहराना बंद करें, उन गलतियों को बार बार दोहराना बंद करें जिनसे हम परमेश्वर के कई सारे वचनों के खिलाफ जाते हैं, कई सारी आज्ञाओं के खिलाफ चले जाते हैं, तो उन वर्ड्स को बार बार दोहराना बंद करें। शैतान की तरफ से उन वर्ड को बार बार दोहराना बंद करें ताकि हम लोग शैतान से दूर हो जाएं और परमेश्वर के पास आ सके, क्योंकि हमारे यही वर्ड जो होते हैं जे परमेश्वर को सबसे ज़्यादा दुखी करते हैं, जो परमेश्वर के दिल पर ठोकर मार कर देते हैं, जिससे हम लोग तो परमेश्वर को बहुत दुख पहुंचा देते हैं। मगर हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी ही यीशु मसीह आने वाला है और राज्य भी शुरू होने वाला है। बाइबल में लिखी हर एक की बात सच होने वाली है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस महान खुदा परमेश्वर के उद्रौते पुत्र के आने से पहले खुद को छुड़ा लें और महान परमेश्वर पर भरोसा रख के खुद के लाइफ के सर्कल को ठीक करें और उसे ठीक से चलाना सीखें, ताकि आप लोग अपने ही बात को बार बार दोहराना बंद करें। हम जब भी ही बात को बार बार दोहराते हैं तो क्या होता है? क्या उससे हम परमेश्वर को दुखी कर देते हैं? क्या उसके कारण हम शैतान को खुश कर देते हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा भी है? इसलिए बार बार एक ही बात को दोहराना बंद कीजिए और उस उद्धारकर्ता, उस महान सर्वशक्तिशाली, उस मुक्तिदाता परमेश्वर पर उस यहोवा पर अपना भरोसा रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग उससे दूर ना हो, क्योंकि शैतान आमतौर पर हमें परमेश्वर से ज़्यादा तौरों पर परमेश्वर से अलग करने के लिए हमारे वर्ड्स का यूज़ करता है, हमारे शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, ताकि उसके कारण हम परमेश्वर को दुख पहुंचाते चले जाएं और परमेश्वर हमसे दूर चला जाए। मगर अब से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अब से हम लोग शैतान की बात नहीं सुनेंगे। अब से हम किसकी बात सुनेंगे? अब से हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बात सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहोवा की बात सुनेंगे। हालेलुया, जय मसीह की। और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं बजे सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम सब परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आपने हमें की शांति किया है और जिन्हें की भूमि पर रखा है, और हम जानते हैं कि आपका लौते पुत्र हमारे धार करता यीशु मसीह, हमारा धार करता यीशु मसीह जो मुद्दों में से जीवता, वो जल्दी ही दुनिया में आने वाला है। और जब वो दुनिया में आएगा तब वो छपे घोड़े पर सवार होकर नीले आसमान से उतरता हुआ अपनी पूरी सेना, स्वर्गदूतों की पूरी सेना के साथ उतरता हुआ आएगा और हम सबका न्याय और हिसाब किताब करेगा। इसे हमारी मदद कीजिए ताकि हम अभी से खुद को सुधारने लगें, और सही लोग अभी तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं और पाप करे जा रहे हैं, उन्हीं ही बुरे कामों को बार बार दोहराए जा रहे हैं। उन सारे बुरे कामों को वो लोग भूल जाएं और एक बार अपने उनके मन में एक बार अपनी इच्छा की रोशनी को जलाइए, ताकि वो रोशनी वो ज्वाला धीरे धीरे करके उनके मन में बढ़ती चली जाए और वो उस आग की मदद से आके अच्छाई की प्रेरित की मदद से आपके बारे में जाने और मेरे पापों से क्षमा पाएं और ये जाने कि आप हमसे प्यार करते हैं। एक प्रार्थना को मैं आपके पुत्र में आधार करता यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। आज को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की।